नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। में देवेंद्र कुशवाहा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ फंड अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्याएं। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 तो हम करा चुके हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप समझेंगे मेरे भाइयों। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, देखो किस तरह आप हल करेंगे तो समझेंगे। हल नंबर 140। तो 140 के व्यक्त करेंगे। 140 में 2 का भाग दीजिए 7, 70, फिर 2 से हमारा 35 बार, फिर हमारा 5 से दीजिए 5 7 35, फिर 7 से दीजिए 1। तो आप लिखेंगे 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा 2 2 के कितने हैं, 2 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा पहला आंसर खत्म। तो अगला सवाल देखिए, हमारा सेकंड पॉइंट आप समझेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा 156। अब 156 में भाग देंगे। देखो भाई, इसी तरह 156 2 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14 बचेगी हमारे 1 8। फिर 2 का भाग देंगे 3 दूनी 6, फिर हमारा 1 बचेगा। अब 3 से भाग देंगे इसमें तो 3 1 3 3 रखा 9 13 से 13 में देंगे भाग। अब देखिए भाई, इसको लिखा जाएगा 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारा इसमें 2 2 के कितने हमारे 2 हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 और ये हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखेंगे, आप समझेंगे थर्ड वाले पार्ट को। तो अपन किस तरह करेंगे, देखिए भाइयों कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला पार्ट 38 25। तो इसको देखिए भाइयों 38 25 इसमें भाग देंगे। देखिए भाइयों सबसे पहले हमारा इसमें जाएगा 3 का भाग। तो देखिए भाइयों इसमें 3 का भाग दीजिए। तो हमारा कितनी बात 3 का 3 3 दूनी 6, हमारा 2 बचेगी। फिर हमारा इसमें 7 21, फिर हमारा कितना बचेगा 1। तो 5 15, हमारा 3 से बीत जा रहा है 3 12, फिर 3 1 यानी 3 दूनी 6, फिर 1 5 15, फिर हमारा इसमें जाएगा 5 का। तो देखिए भाइयों 5 8 5 40, फिर बचेगी हमारी कितनी इसमें 8 5 40। तो हमारा जा रहा है इसमें 25, तो 55 25, फिर 5 से दीजिए 17 5 85, 17 में 17 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो अपन देखो 38 25 बराबर लिखेंगे तो हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 3 के हमारे कितने हैं इसमें 2 और 5 5 के हमारे इसमें 2। तो इसमें इंटू 17। तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया। तो अगला देखिए भाई इसका। तो देखिए भाई इसका 4 वाला पार्ट है हमारा। तो 4 वाले पार्ट को यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5005, तो इसमें भाग देंगे 5005 में। तो 5 का जा रहा है पहले मेरे भाइयों 1 0 0 1। अब इसका 7 का जाएगा 7 1 7, बचेगी 3। तो हमारा कितना आएगा 7 चौक 28 4, फिर बचेगी 2। तो 7 21, हमारा आप देखिए कितने का जाएगा 11 का। तो 11 1 11 11 3 33 13 का जाएगा। तो हमारा इसमें लिख सकते हैं 5 4 5 बराबर। तो हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 और जी हमारा क्या आएगा आंसर खत्म। तो इसका देखिए अगला पार्ट हमारा समझेंगे मेरे भाइयों 5। तो 74 29। तो 74 29 में भाग देंगे हमारा। तो सबसे पहले 17 का जाएगा। देखिए भाइयों 17 चौक 68 होते हमारे, 17 चौक 68 होंगे, बचेंगे 6 हमारे। तो हमारा 17 51। तो हमारा इसमें बचेगा कितना हमारा 119। तो हमारा 17 7 119। अब इसमें हमारा आ जाएगा 19 का 19 दूनी 38, बचेंगे हमारे कितने भाइयों यहाँ पर बचेंगे हमारे 19 दूनी 38 बचेगी हमारे इसमें कितनी 5 19 57। तो हमारा 23 23 का ही जाएगा हमारा। तो हमारा 74 29 बराबर 17 19 23। तो यही हमारा क्या होगा मेरे भाइयों आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त। तो मेरे भाइयों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर समझेंगे अपन सेकंड। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है।
तो आप देखो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझेंगे, इसका हल करेंगे और जांच भी करेंगे और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। तो आप समझेंगे पहला वाला सवाल हमारा 26 और 91। तो आप समझेंगे 26 में भाग 2 का तो हमारा 13। अब 13 में 13 का भाग 1 तो हमारा 26 बराबर होगा 2 × 13। अब 91 को ऐसे भाई तो अपन से 7 से कट करो, 13 7 91। 13 में 13 का भाग देंगे 1 तो 91 बराबर होगा 7 × 13। तो आप सबसे पहले एचसीएफ निकालना है मेरे भाइयों। तो एचसीएफ निकालेंगे तो समझेंगे अपन। तो हमारा 26, 91 का एचसीएफ वो होता है जो कॉमन संख्या मिलती है, वही हमारा होता है एचसीएफ। कॉमन संख्या हमारी 13 है, तो ये हो गया एचसीएफ खत्म। अब एलसीएम की बात रही तो एलसीएम आप समझेंगे मेरे भाइयों। तो 26, 91 एलसीएम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, सभी को कैलकुलेशन करके वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है मेरे भाई। तो देखिए भाई सबसे पहले आएगा हमारा 2, फिर इससे बड़ा हमारा 7, फिर इससे बड़ा हमारा 13। तो 13 7 91 दूनी होती है हमारी 182 होती है मेरे भाइयों। अब जो आ गया एलसीएम हमारा खत्म हो गया। अब जांच करने की बात की है तो जांच भी करेंगे। देखो मेरे भाइयों, जांच 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप समझेंगे 2 संख्या हमारी कौन सी है, 26 और 91। आप समझेंगे मेरे भाइयों 26 × 91 बराबर इसका एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम हमारा 182 है। इनसे कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाइयों तो हमारा आएगा इसका 2366 आएगा और इसका भी एक कैलकुलेशन करेंगे तो 2366 ही आएगा मेरे भाइयों। तो यही हमारा क्या होगा, सिद्ध हुआ। क्यों कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाइयों। अब देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह हमारा सेकंड वाला पार्ट भी होगा। तो देखिए मेरे भाइयों 510 और 92, तो 510 का 2 से भाग करेंगे हमारा 2 दूनी 4, फिर हमारा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इसमें जाएगा हमारा कितने का, हमारा जाएगा इसमें 3 का जाएगा। तो देखिए भाइयों आप समझेंगे 3 का जाएगा तो 8 3 24, बचेगी कितनी हमारी मेरे भाइयों, 1 बचेगी हमारी 15 हो जाएगा, 5 के 15। तो हमारा दीजिए 5 का, तो इसमें हमारा कितना होगा 17 पंजे 85, 17 दीजिए हमारा 1। तो 510 बराबर हमारा होगा 2 × 3 × 5 × 17। अब ऐसे हमारा 92 को भाग दीजिए हमारा 2 किया। तो देखिए हमारा इसमें 4, फिर हमारा कितना बचेगा 1, तो हमारा बचेगा 6, फिर 2 का दीजिए हमारा, तो हमारा इसमें 23, तो 23 में 23 का भाग जाएगा हमारा 1। तो लिखेंगे हमारा 92 बराबर 2 × 2 × हमारा 23। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है मेरे भाइयों, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे सबसे पहले समझेंगे 510, 92 बराबर कॉमन संख्या कौन सी मिलेगी मेरे भाइयों, इसमें 2 2 का 1 है, इसमें 2 2 के 2 हैं, तो लिए कितने जाएंगे, ओनली 1 लिया जाएगा हमारा। अब आप समझेंगे 3 3 के इसमें कितने हमारे 1, इसमें कोई नहीं है, इसमें हमारा 5 का भी इसमें है नहीं है, तो हमारा ये तो एचसीएफ तो हमारा खत्म हो गया। रही बात किसकी, एलसीएम की बात। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, तो एलसीएम देखो सबसे पहले लिखेंगे 510, 92। तो आप सबसे पहले देखो अपन कैसे करेंगे, समझेंगे अपन। अब इसका माना क्या करना होगा मेरे भाइयों, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या सभी का कैलकुलेशन कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो देखिए हमारा 2 2 के हमारे 2 मिल रहे हैं, अब 3 3 का भी है, फिर इसका 5 का भी है और 17 का भी है और 23 का भी है। अब इससे सभी से कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे भाइयों कितना आएगा हमारा, देखिए आप समझेंगे हमारा इसमें हमारा आंसर आएगा हमारा। तो देखिए इसका आंसर कितना था भाइयों, हमारा इसका कैलकुलेशन आपको सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आएगा 23,460 आएगा हमारा। क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा मेरे भाई। अब इसके अलावा क्या करना, अपने जांच करनी है तो जांच करेंगे लोग ही, अब कोई दिक्कत नहीं है। जांच 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा जो होगा। तो आप समझेंगे, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ इंटू एलसीएम है हमारा। तो आप समझेंगे इसमें 2 संख्या हमारी कौन सी है, 510 और 92।
तो 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ हमारा 2 है और हमारा इसका 23,460। अब इसका कैलकुलेशन कर दो मेरे भाइयों। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना होगा 0। अब 6 12 2, फिर हमारा 8 1 9, फिर हमारा 3 6, तो 2 2 4। अब ये आया है, इधर में भी कितना आएगा हमारा यही आएगा। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 40,920 आएगा। तो यही हमारा क्या होगा सिद्ध हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए बराबर आ गए हमारे। ठीक है भाइयों। अब सेकंड पार्ट आप समझेंगे मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाइयों, इसका तीसरा पार्ट है हमारा। सबसे पहले देखिए आप समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। 336 और 54। तो देखिए भाइयों, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझेंगे। हमारा इसमें भाग 2 कितनी का जाएगा, 2 से जाएगा हमारा। इसमें कितनी बार 2 1 2, फिर हमारा 6, फिर हमारा कितना आएगा बचेगा हमारा इसमें 1 बचेगा। तो हमारा इसमें तो हमारा 8, फिर 2 से फिर दीजिए हमारा कितना 8 4, फिर 2 से दीजिए फिर हमारा कितना आएगा 4 2, फिर 2 से दीजिए फिर हमारा कितनी बार जाएगा भाई 21, फिर 3 से दीजिए हमारा कितनी बार 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग देंगे 1 आएगा। तो लिखेंगे 336 बराबर हमारा कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसी तरह हमारा 54 को करिए। हमारा देखो भाई 54 को पुनः ऐसे कट करेंगे। हमारा 2 से कट करो हमारा कितना 27, फिर हमारा 2 3 से कट करो हमारा 9, फिर 3 से कट करो हमारा 3, फिर 3 से कट करेंगे हमारा 1। तो आप सोचिए 54 बराबर हमारा आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो आप एचसीएफ निकालेंगे अपन 336,54। तो हमारा इसमें कॉमन संख्या कौन सी मिल रही है मेरे भाई, 2 2 का मिल रहा है, 1 3 का भी मिल रहा है 1। तो हमारा 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 3 दूनी हमारा कितना आएगा 6। तो एक हमारा आ गया एचसीएफ। अब रही बात किसकी, एलसीएम की 336,54। तो आप समझेंगे सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी संख्या प्रयोग से बड़ी, प्रयोग से बड़ी, तो आप रख सकते हैं। इसमें देखिए भाइयों कैसे करेंगे अपन समझेंगे। तो हमारे 4 आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 3 के हमारे 3, अब इसमें हमारा 7। अब इस सभी से कैलकुलेशन करोगे आप, सभी से कैलकुलेशन करोगे आप, तो हमारा 3024 आएगा। कितना आएगा 3024 आएगा। सभी से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इसमें जांच करने की बात की है, तो जांच भी कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन तो सभी को आता भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझेंगे अपन सबसे पहले हमारा इसमें 2 संख्याओं का, तो देखिए का गुणनफल बराबर होगा हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप समझेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्या हमारी कौन सी है आपको मालूम है, 336 इंटू हमारा 54 बराबर एचसीएफ कितना आपको मालूम है, इसमें हमारा 6 और एलसीएम हमारा कितना है 3024 है। अब इससे कैलकुलेशन करेंगे अपन, इससे कैलकुलेशन ये वाला आएगा जितना ही हमारा क्या आएगा ये वाला आएगा। पहले इससे कैलकुलेशन कर दो 6 6 24 24 से 4 2, फिर हमारे 6 यानी कि हमारा 6 12 12 2 14 14 4 1, फिर हमारा 6 18 18 यार 144 आ गया ये। तो इधर में भी कितना आएगा 18 यार 144 ही आएगा। तो यही हमारा क्या होगा मेरे भाइयों सिद्ध हुआ। तो अगला सवाल समझेंगे मेरे भाइयों, सवाल नंबर अपना 3। तो देखिए भाई समझे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वाच्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप समझेंगे कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1 दे रहा है, नंबर 2 दे रहा है, नंबर 3 दे रहा है। तो इसके अपन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हल करने पर लिखेंगे भाई देखो हल। तो नंबर 1 को हल करेंगे सबसे पहले 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 को कट करिए, हमारा 2 से हमारा कितना होगा 6, 2 से फिर कट 1 3, फिर 3 से कट करो 1। तो हमारा 12 बराबर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को कट करो 5 1, तो हमारा 15 बराबर 3 इंटू 5। 21 को कट करो 3 से 7 21, तो 21 बराबर 3 इंटू 7। तो आप सबसे पहले क्या निकालना है मेरे भाइयों, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे 12
15, 21 बराबर। कॉमन संख्या तीनों में कौन कौन सी मिली है आपको मालूम है मेरे भाइयों। इसमें 3 के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है जी। हमारा हो गया क्या, एचसीएफ हो गया। अब रही बात किसकी, एलसीएम की। तो 12, 15, 21, सबसे पहले छोटी संख्या प्रयोग से बड़ी कैलकुलेशन कर दो भाई, हमारा आंसर। तो 2 इंटू 2, अब इससे बड़ी 3, इससे बड़ी हमारी कौन सी है 5, 7, 4 यानी 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 पंजे 60, 60 से इसे गुणा करें 7 के 42 यानी 420। तो जी हमारा हो गया आंसर खत्म। अब सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। 17, 23 और 29, तो आप समझेंगे सबसे पहले 17 में भाग देंगे 17 का ही। तो हमारा 17 बराबर 17 इंटू 1। अब 23 में 23 का ही जाएगा, तो अपन लिखेंगे 23 बराबर 23 इंटू 1। अब 29 में दीजिए भाइयों, तो एक बार तो हमारा लिखा जाएगा 29 बराबर 29 इंटू 1। अब निकालना क्या है मेरे भाइयों, सबसे पहले निकालना इसका एचसीएफ। 17, 23, 29 का एचसीएफ निकालना है। कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हमारा क्या होता है, हमेशा एचसीएफ होता है 1। तो मेरे भाइयों कितना आएगा 1। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो 17, 23, 29 बराबर, तो देखिए भाइयों आपको मालूम है इसमें हमारा क्या होगा, वही का वही होगा। देखिए 17, 23 और 29 होगा, तो आपने देखिए 17 इंटू 23 इंटू 29। तो आप देखिए सभी कैलकुलेशन तो जानते हैं भाइयों। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा कितना, 11,339। कितना आएगा मेरे भाइयों, 11,339 आएगा। कैलकुलेशन आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे समय बहुत लग जाएगा, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो हमारा देखो सबसे पहले अगला तीसरा पॉइंट आप समझेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट क्या दे रहा है, हमारा 8,9 और 25। तो पहले 8 में कट करूँ, 2 से 4, 2 में 2, तो आप समझेंगे मेरे भाई। तो 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9 को भी कट करूँ 3, तो हमारा 9 बराबर 3 इंटू 3। अब 25, तो 5 से कट करूँ 5, 5, तो अब 25 बराबर 5 इंटू 5। अब इनका क्या करना है मेरे भाइयों, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, देखो समझेंगे। एचसीएफ 8, 9, 25, कॉमन संख्या हमारी कोई नहीं मिल रही है, तो इसका हमारा एचसीएफ होता हमारा हमेशा कितना 1। अब रही बात है एलसीएम की, तो देखिए 8, 9, 25 क्रम से लगाए 2 के कितने हमारे, तो देखिए 3 के 5 इंटू 5 करो इससे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर हमारा 8 से 24, 24 हमारा, फिर इससे 55, 25, 75 कर दो इससे कैलकुलेशन। 5 और 20 की 0, 2, 5 में 10, 10 और 2 12, तो हमारा 7 8 8 8 2, फिर हमारा 14 14 और 2 16, 0, फिर हमारा 0, फिर हमारा 8, फिर 1, तो हमारा कितना आएगा 1800 आ जाएगा मेरे भाइयों। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर हमारा समाप्त कौन सा हो गया मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एचसीएफ दे रहा है 9 और दिया है एलसीएम हमारा ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे। सबसे पहले हल हमारा सिंपल सवाल है हमारा, बिल्कुल इस तरह कोई भी संख्या चेंज होकर भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप दिया है, तो एचसीएफ 306,657 बराबर 9, एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है। तो हमारा इसका सूत्र होता है
एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। अब दो संख्या हमारी कौन सी है, 306 इंटू 657 बटे में 9, 9 चौक यानी इससे पहले कट करो, 29 27, 3 बचे 9 चौक 36, 34 इंटू 657। इससे कैलकुलेशन करेंगे भाई, तो हमारा आएगा, मैं बता देता हूँ, 22,338 आएगा। तो अपन लिख सकते हैं अतः एलसीएम 306,657 बराबर 22,338। यही हमारा क्या आ गया मेरे भाइयों, आंसर समाप्त। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं मेरे भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। थैंक यू।